हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। AIB 21 की एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 7 जून 2026 को आपका एग्जाम है। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल बिकॉज ये एग्जाम बहुत सालों से साल में एक ही बार हो रहा था। इस बार आपकी 2 बार हो रहा है। अगेन दे आर गेटिंग बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट, विच मीन्स आपको जिन्होंने अभी दिसंबर में एग्जाम दिया और मान लो उनका नहीं हुआ, या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको अब दिसंबर तक 11 महीने 12 महीने वेट नहीं करना है। आपका एग्जाम अगले 5 महीने में है। एक्चुअली 4 बोलो, 5 हम टाइम देखते हैं कि 5 महीने हैं हमारे पास, बट वेरी प्रैक्टिकली आपका कभी फेस्टिवल बीच में आता है, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं एक्सेट्रा। 3 से 4 महीने का टाइम है आपके पास। आराम से प्रिपेयर हो सकता है, मैं गारंटी दे रही हूँ। आई अपलोडेड अ वीडियो saying a thank you and a message for everyone who has cleared AIB 20 with me। नहीं देखा हो जाके ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारी टेस्टिमोनीज़ शेयर की हैं जिन्होंने 1 महीने मेरे साथ प्रिपरेशन की थी, सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ लगाए थे और तब भी उनका सिलेक्शन हुआ था। व्हाई आई शेयर्ड दैट? सिंपली बिकॉज़ कि सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे हो सकता है, ये भरोसा दिलाने के लिए आपको, ठीक है? उस बारे में यहाँ पे भी बात करेंगे। दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर करना, कमेंट करना एंड वीडियो को हाइप कर देना। ऑल्सो अगर आप हिस्ट्री सीखने में इंटरेस्टेड हो, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करो, हिस्ट्री हर जगह पूछी जाती है जीएस के फॉर्म में, आप मेरे चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हम यहाँ बात करेंगे, लेक्चर सीरीज, प्लेलिस्ट, सबके लिंक दिए हुए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी यहाँ अपडेट्स होती हैं, लेक्चर्स होंगे, उनकी PDF, PYQs, एवरीथिंग, वन ऑन वन डायरेक्ट क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर, इन सब कुछ यहाँ पे होता है। एंड सेम गोज फॉर आर इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है? दिस इज दी टेस्टिमनी जो मैंने पिछले वीडियोस में शेयर की थी। मैं यहाँ इसको रोक रोक के बार बार टाइम नहीं खर्चूंगी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। दैट वॉज जस्ट अ हार्टफुल थैंक यू टू एवरीवन। द रीजन फॉर शेयरिंग दिस इज कि आप ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था। 1 नवंबर के आसपास, 30 नवंबर को एग्जाम था। हमने सिर्फ PYQs कवर किए थे, बट बहुत अच्छे से इन डेप्थ टॉपिक वाइज, ठीक है? टोटल कंटेंट अगर आप टाइम देखोगे वो 20 से 22 घंटे का है। उतने में आपके 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट के। एंड सो मेनी पीपल टेक्सटेड मी कि उनका सिर्फ उसको करके एग्जाम क्लियर हो गया, और कईयों का नहीं भी हुआ, बट उन्होंने बोला वो बहुत बॉर्डर लाइन अटक गए, या उन्होंने बहुत ही 2-3 दिन पहले शायद शुरू किया तो थोड़ा बहुत वो फंस गए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट थ्रू इट। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि PYQ सीरीज से काम हो सकता है आपका। तो अगर आप अभी नए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, टाइम मत वेस्ट करना। डोंट वेट फॉर दी एंडलेस लेक्चर्स एंड सीरीज। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे AIB 20 के PYQs की, उसको देखना शुरू कर दो। टाइम मत खर्चना अपना, ठीक है? ऑल्सो ट्रस्ट करना, अपने सोर्स पे ट्रस्ट जरूर करो। इट डज नॉट मैटर आप यहाँ से पढ़ते हो, कहीं और से पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टीचर समझ में आता है, जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वहां से पढ़ो। व्हाट मैटर्स इज अपने सोर्स पे ट्रस्ट करना। अगर एक बार किसी टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा है, उस पर भरोसा है, देन स्टिक टू इट। 25 जगह बदलना मत, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा, ठीक है? सो दीज आर ऑल दी टेस्टिमनीज। थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने करंट एग्जाम की। 14 जनवरी से 6 जून, ये वीडियो 14 को रिकॉर्ड हो रहा है। आई डोंट नो सामने कब आएगा, 1-2 दिन। 144 डेज आप रफली मान लो। मैं तो 100-110 दिन ही मानती हूँ, बिकॉज इधर उधर थोड़ा टाइम सबका जाता ही है। कीपिंग ऑल द बफर, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए, हर चीज का, ठीक है? ओवर प्लान नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल मैं 145 डेज एग्जैक्ट प्लान बनाऊंगा। कुछ ना कुछ लाइफ में होता ही है कि टाइम ऊपर नीचे होता है। तो बेटर है प्रिपेयर करो कि 100 दिन में कर लोगे। बचे हुए 30 दिन तुम्हारे लिए फिर बेनिफिट है, अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ मत करो। आई ट्रस्ट मी, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम्हें 10 साल के PYQs लगाने हैं। इसको किए बिना तो मुझे नहीं लगता किसी की भी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कह रही हूँ, PYQs ना वो आपको स्कोप देते हैं एग्जामिनर के दिमाग में झांकने का। टीचर क्या सोच रहा है क्वेश्चन बनाते हुए, वो पूछना क्या चाह रहा है। आप 10 साल की PYQs लगाओगे और 2025 का पेपर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज चैनल पे। आप रियलाइज करोगे कि उनका सवाल पूछने का तरीका बदलता है। पैटर्न नोटिस करोगे। पहले ओपन बुक एग्जाम होता था, आपको अपने नोट्स ले जाना अलाउड था, किताबें ले जाना अलाउड था। तो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाले भर भर के पूछे जाते थे, जिसको अगर आज की डेट में पूछोगे तो आप कहोगे ये कैसे आंसर होगा मैम। एग्जैक्टली, क्योंकि ओपन बुक था।
जैसे ही आप देखोगे ओपन बुक बंद हुआ कि बेयर एक्ट अलाउड है बट अपने नोट्स नहीं अलाउड है, आप देखोगे क्वेश्चन पूछने के तरीके में एक बदलाव आएगा कि अब वो आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस या डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरी जो दिख रही है आपको बेयर एक्ट में दिख रही है, इंडेक्स में दिख रही है, उस पर सवाल पूछने लगे। लास्ट 1-2 साल से आप देखोगे फिर से थोड़ा सा ट्रेंड बदलता है। 100 क्वेश्चन में से आई वुड अग्री 40 से 50 सवाल तो बहुत ही डायरेक्ट होंगे, अभी भी होंगे, ये मैं सच कह रही हूँ। बहुत लोग, इस बार का पेपर बहुत बाउंसर लगा सबको, एंड आई अग्री पेपर टफ था। टफ इसलिए था, मुझे तो पर्सनली लगा कि लेंदी बहुत था, कि आप कर तो लोगे पर टाइम इतना ज्यादा लग रहा था क्योंकि क्वेश्चन लंबे इतने ज्यादा लग रहे थे बच्चों को कि आता भी है तो 3 घंटे कम पड़वाए हैं उसको पूरा करने के लिए। बट दो बातें ना देखो यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात ये है, एक पासिंग एग्जाम, नहीं फर्क पड़ता कि 100 में से 99 आए थे कि 90 या 80, आपको चाहिए 45+। मैं तो 45 भी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ 50 to 60 मार्क्स में टारगेट मान के चलती हूँ कि कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो 50 कम से कम आएंगे। 60 के ऊपर नंबर लाने हैं, पूरा पेपर करने की लोड नहीं है। आपको इसमें एक बेनिफिट और है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं आता तो तुक्के मार दो भाई। 30 क्वेश्चन भी तुक्के मार के आओगे ना, सब सब पे अगर बी मार्क के आओगे तो भी चांसेस है उसमें से 5-7 तो सही फंसी जाएंगे, बट तुक्के फिर ऐसे मारने चाहिए कि सब पे बी मार दिया या सब पे ए मार दिया। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। मुद्दे पे आते हैं। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो लास्ट 2-3 साल के पेपर देख के समझ में आ रहा है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो थोड़े लंबे सवाल बना रहा है। क्वेश्चन आसान पूछ रहा है पर कहानी बना दी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना, पहले क्वेश्चन सीधे सीधे आता था, किस सेक्शन में मर्डर की बात होती है, 4 ऑप्शन दिए होते थे और आपको एक टिक करना होता था, आप जाते थे बैराक खोलते थे देखते थे मार्क कर देते थे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक लंबा सा पैराग्राफ होगा, देख के पहले ही बच्चे की हालत खराब हो जाती है कि इतना लंबा क्या पूछ लिया। पढ़ोगे तो कहानी निकलेगी कि ए बी से मिलने दिल्ली गया, ठीक है, वहां दोनों ने बैठ के चाय पी, चाय अच्छी नहीं बनी थी। उसके बाद दोनों ने कहा चलो कॉफी पीते हैं, कॉफी में ए ने कहा पैसे मैं दूंगा, बी ने कहा नहीं मैं दूंगा, इस बीच दोनों की लड़ाई हो गई। सी भी वहां खड़ा देख रहा था, सब हो रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। ए ने गुस्से में आके चाकू से बी को मार दिया। बताओ क्या हुआ, कौन से सेक्शन के अंडर। एट द एंड हुआ क्या, मर्डर हुआ, ठीक। मर्डर हुआ, किस, सिंपल सी बात थी। यही सवाल सीधे सीधे पहले पूछा जाता था, अब इतनी लंबी कहानी बना दी, आपको घुमा दिया, और आखिरी में वो पूछ यही रहे हैं। लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ोगे तो ये लिखा है, दिस मर्डर कम इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन। घुमा के वो आए वहीं पे है पर आपके 3 मिनट खराब करके चले गए। पहले आपको उन्होंने मेंटली डराया कि इतना लंबा क्वेश्चन क्या आया है, दूसरा उन्होंने आपको कहानी में उलझाया, आप उस चाय और कॉफी में उलझ गए कि ये भी याद रखना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और तीसरा, वो आपसे पूछ सीधी बात रहे थे पर इतना घुमा चुके हैं कि आपके 5 मिनट भी खराब हो चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है, और अब आप उस क्वेश्चन को कह रहे हो मैं वापस आके देखूंगा। वापस आके देखोगे, 5 मिनट फिर दोगे उस पर, 10 मिनट एग्जाम के खराब हो गए। समझ रहे हो, दिस इज द गेम दे आर प्लेइंग। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस 2020 जो 25 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था AIB 20 का, आई एग्री वो कंसेप्चुअल भी आ गए हैं अब धीमे धीमे। आपको सिर्फ बेयर एक्ट पता होना जरूरी नहीं है, आपको उस लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चीज का एप्लीकेशन, उस चीज की समझदारी होना जरूरी है। तो देखो, आई एम सेइंग दिस अगेन, और मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो अगर एग्जाम क्लियर करने के पर्पज से सुन रहे हो तो इस बात को सुनना। एक होता है एग्जाम में PhD करना, एक होता है एग्जाम को क्लियर करना। हमारा इंटेंशन एग्जाम क्लियर करना है, यहाँ पे बैठ के प्रोफेसर बनना नहीं है। वो करना हो उसके लिए लेक्चर्स अपलोड होंगे, उसे देखना, जरूर देखना, मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद भी लेक्चर्स अपलोड करूंगी इन जनरल, मैं पूरे साल पढ़ाऊंगी आपको, जरूर देखो उन लेक्चर्स को। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर कल को एडवोकेट बनते हैं, जज बनते हैं, टीचर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लॉ लॉ किए हो, तो लॉ पता होना चाहिए ना। ये थोड़े होगा कि लॉ किए की डिग्री घूम रहे हो लेके, बट पता ही नहीं कानून क्या होता है। तो वो तो तुम्हें, अगर डिग्री है तुम्हारे पास तो वैसे भी पता होना चाहिए खुद की इज्जत के लिए भी, ठीक है। बट एग्जाम की बात करें, PYQs आर सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप उनका तमीज से इस्तेमाल करना जानते हो। तो जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट हिंदू लॉ, जाओ बैराक खोलो, 2 मिनट देके मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट है क्या पढ़ो, उस बैराक को भी पढ़ो, सिर्फ हेडिंग देख के आंसर मार्क करके आगे मत बढ़ जाओ। जब मैंने PYQs कवर कराए थे, मैंने इस चीज पर फोकस किया था, इसीलिए मैंने फोटो खींच खींच के बैराक की अटैच की थी, ये भी नहीं कि PDF से।
ओरिजिनल किताब की, ताकि आपकी विजुअल मेमोरी, दृश्यम इतनी देखे हो, समझ गए होगे क्या बात कर रही हूँ। किताब छप जानी चाहिए दिमाग में आपके। 25 बार वो सवाल सामने आएगा। वो सवाल 5 बार रिपीट हुआ, मैंने पाँचों बार कवर किया, ये नहीं कि उसको डिलीट कर दिया 4 बार, ताकि वो 5 बार सामने से गुजरे। अगर बार बार पूछ रहे हैं यानी वो इंपॉर्टेंट है, तो बार बार सामने आना चाहिए। ठीक है, मेरा पॉइंट है, जब वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो सीरीज में, उसका आंसर तो देखो कि हाँ सेक्शन 24 ये है, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म। जो स्क्रीनशॉट अटैच है उसे रोको, पॉज करो, पढ़ो अच्छे से, समझो। और नहीं समझ में आता तो अगर चैनल पे प्लेलिस्ट जैसे हिंदू लॉ की ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जाके देखो सेक्शन 24 में क्या समझाया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मेरे चैनल पे भी उस टॉपिक का अगर लेक्चर अवेलेबल नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है दुनिया में, कहीं से सीखो, एआई से सीखो, यूट्यूब के दूसरे वीडियो से सीखो। सीख के जाओगे, समझ के जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत बच्चे इसमें फंस गए, वो क्वेश्चन देख के ये नहीं पहचान पा रहे थे बैराग कौन सी खोलनी है। अब ये तो बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो ये आपको अगर बेसिक ही नहीं पता है, आप सीधे एग्जाम में जाके किताब खोलोगे तो नहीं चलता, राइट। तो इसलिए पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और बैराग की अंडरस्टैंडिंग। ये मुझे एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई बच्चों के साथ, कि उन्हें हो सकता है कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से समझते हैं, समझदार हैं, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, बैराग नहीं उठा के देखा है उन्होंने। अब मोटर व्हीकल्स एक्ट का बैराग उठा के देखा नहीं, उन्हें लगा एक दो सवाल ही आता है, एग्जाम में देख लेंगे। पर जब आप वहां एग्जाम में ढूंढ रहे हो ना, अब आपको पैनिक हो रहा है, क्योंकि 50-100 सेक्शन में ढूंढना है कि ये वाली बात कहाँ पे हो रही है ना। तो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन सोचा है, जो मैं इस बार करूंगी आपके साथ। टारगेट हमारा है 70+ स्कोर करना, ताकि मान लो क्वेश्चन देखो डिलीट भी होते हैं, इस बार भी 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो सब कुछ मार्जिन रखते हुए टारगेट 70+ करो। चाहिए तुम्हें 45-50 मार्क्स, 70 का टारगेट लेके चलो, आराम से हो जाएगा। ये देखो सिलेबस है आपका, 24 टॉपिक इसलिए लिखे हैं क्योंकि 19 तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, पर इसके अंदर देखो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, और यहाँ पे टॉर्ट के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी है। तो इन 4-5 को जोड़ोगे तो रफली 24 लॉ है। एआईबी की सबसे खूबसूरत बात यही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको ये भी बता रखा है। अब आपको क्लियरली बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से 10 आते हैं, आईपीसी से 8, सीआरपीसी से 10, सीपीसी से 10, एविडेंस से 8, एडीआर से 4, फैमिली लॉ से 8, एंड सो ऑन, आप पढ़ सकते हो। अब आपको पता है इतने अच्छे से कर लोगे तो भी 50-60 सवाल का टॉपिक कवर हो जाता है। बहुत बच्चे ये भी गलती करके गए थे इस बार, एंड आई स्वेयर मैंने अपने क्लोज में किसी का सिलेक्शन होते देखा है, जिसको सिलेक्शन करवाया है माइनर लॉज ने। आई स्वेयर ऑन दैट, क्योंकि जब पेपर लेंदी आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपको लगा था आप तो 10 सवाल करके जा रहे हैं, तैयार हो गए, बढ़िया। मैंने आपको ये पढ़ाते टाइम भी बोला था, इस भरोसे मत जाना, क्या पता 10 में से वहां 3 केस लॉस पूछ लिए, तो मैं नहीं आते होंगे तो क्या करोगे, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये 5 टॉपिक कर लिए, हो गया 50 सवाल, हम तो तैयार हैं। नहीं भाई, वो छोटे छोटे 2-2 नंबर के सिपाही बहुत साथ देते हैं। चेस में सिर्फ क्वीन नहीं खिलती, प्यादों का भी रोल होता है ना। जिन्होंने साइबर लॉ किया होगा, साइबर लॉ के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आए थे, बैराग खोलो, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। उन्होंने 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ से क्योर किए थे। ठीक है, जिन्होंने क्या कहते हैं आईपी किया था, या क्या कहते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब पढ़ा था, और बैराग, आधे लोग तो बैराग नहीं लेके गए थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। 10 बार बोला था सारी किताबें ले जाओ, किसने रोका है ले जाने से। मैं तो कह रही हूँ पूरी लाइब्रेरी उठा लो, जितने बैराग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ले जाओ। इसका भी खामियाजा बाय द वे इस पेपर में हुआ है। आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो कि इस बार में क्या क्या सीखना है आपको इस एग्जाम में, बट मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस पे क्वेश्चन आया, अब लोगों के पास बैराक्टी नहीं है, बहुत डायरेक्ट सवाल है, बैराक्टी नहीं है। टैक्सेशन पे डायरेक्ट सवाल, बैराक्टी नहीं है। स्टूडेंट्स टेल मी पूरे क्लास में खड़े होकर मांग लिया, कोई नहीं लाया था, कि इतना महंगा वाला कौन खरीदेगा। अरे वकालत करने जा रहे हो, बैराक तो ले लो कम से कम, ऐसा थोड़े करते हैं। सारे बैराक रखो और सब ले जाओ, कोई नहीं रोकता ले जाने पे, तुम 50 किताब ले जाओ अंदर। वहां पे जब 2 मार्क्स से रुकता है ना एग्जाम, तब पता चलता है कि मैम किताब ले आए होते तो अच्छा होता। ये गलती हमें नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। 10 ईयर्स पीवाईक्यू सबसे पहले लगाए जाएंगे। इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ये मैं बात कर चुकी हूँ, और ये सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। बार दे रहे हो, नेट दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाओ। ठीक है, 2014 से 24 तक की पीवाईक्यू हम ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, एक कंबाइंड प्लेलिस्ट है, प्लस सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है।
सब बना बनाया रखा हुआ है, जाके आपको देखना है। तकरीबन 20 आवर्स का कंटेंट है और सब्जेक्ट वाइज है, मतलब फैमिली लॉ के अलग से 3 से 4 वीडियो होंगे, मोटर व्हीकल्स एक्ट का एक सिंगल वीडियो होगा, सब्जेक्ट वाइज है। तो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से उठा लो। 2025 के क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी, ठीक है, उन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये ब्रेकडाउन है जो मैंने आपको बोला था, मैंने लिटरली वीडियो से उठा के देखा है कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने कितने टाइम में कवर किया है। आप देखोगे 10-11 मिनट के भी वीडियोज हैं कि आपने 11-12 मिनट का वीडियो देखा, मोटर व्हीकल्स एक्ट साइड हो गया। टॉट 45 मिनट्स। कुछ लंबे होंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल 2.5 आवर्स। ये भी एक सिंगल वीडियो नहीं है, मैंने जानबूझ के इसको 4 से 5 पार्ट या 6 पार्ट में रखा है कि आप एक स्ट्रेच में ना देखो बहुत ज्यादा। एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। 20-25 क्वेश्चन देखो, लेकिन अच्छे से करो, रोज का 1-2 वीडियो भी करोगे ना आराम से हो जाएगा। ठीक है। सेकंड आते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेयर एक्ट्स पे। इसके लिए मैं ना इस बार शॉर्ट क्लैरिटी लेक्चर्स लेके आऊंगी। आपको ये चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग देम। अगर मुझे लगता है लोग कहेंगे उन्हें नीड है, ये मुझे पर्सनली लगता है शायद हेल्प करेगा। हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगे। इसका मतलब क्या है, मैं क्या प्लान कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ है, ठीक है, आईटी एक्ट है। अब अलग से आप कहोगे मैम इतना आईटी एक्ट को बैठ के एक महीना कौन पढ़ेगा, ठीक है, मत पढ़ो। मैं आईटी एक्ट के बेर एक्ट का जो इंडेक्स है उसको डिस्कस करते हुए एक छोटा सा वीडियो ले आऊंगी। 10-15-20 मिनट बहुत होगा, आधे घंटे का। उसमें हम पूरा आईटी एक्ट नहीं पढ़ेंगे इन डेप्थ कि सब कुछ कवर कर दिया कि आप उसको सेमेस्टर एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करो, नहीं। एग्जाम सेंट्रिक पूरे बेर एक्ट से गुजरेंगे कि उस आईटी एक्ट में क्या क्या टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें डिस्कस हो रही हैं। और जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सेक्शन होगा कि इसके बारे में तो हर हाल में पता होना चाहिए, उसको हम शॉर्ट में वहाँ होगा तो समझा भी देंगे, नो बिग डील। बट कई बार क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं होता कि बात क्या हो रही है। अब ट्रेडमार्क है जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, इन सब की जो आई ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आता है इसमें। अब क्या होता है कई बार बच्चों को पता ही नहीं है कि ये टॉपिक जो है ये कॉपीराइट में आता है, ये ट्रेडमार्क में आता है, ये कहाँ आ रहा है। तो आप उस इंडेक्स से एक बार गुजर लो। खुद से नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ, मैं वो भी करा दूंगी, चाहिए हो तो बताना, आई विल कम अप विद दैट। मैं सोच रही हूँ ऐसा करने का। हर हफ्ते 2 वीडियो, नॉट मोर देन दैट। तब भी हम अप्रैल एंड तक जो है ना कवर कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स। तो आप हर हफ्ते सिर्फ 2 वीडियो देखोगे और आप उस सब्जेक्ट के बेर एक्ट से गुजर जाओगे। अब इसमें से कुछ लंबे होंगे, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन कितना बल्कि है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो वीडियो हो सकता है आधे पौने घंटे का हो, कोई हो सकता है 10 मिनट का हो। और थोड़े बहुत मैं केस लॉ पे भी लेक्चर्स लाने का सोच रही हूँ, जो बहुत फेमस केस लॉज हैं। हमने पीवाईक्यूज में वैसे उन्हें कवर कर रखा है, बट उन्हें सेपरेटली भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स। ये मेरा फुल ऑन 2026 का प्लान है, क्योंकि मैंने स्टार्ट यूट्यूब इसी के ऊपर किया था कि मुझे ये लगता था कि किसी को लॉ का कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई बच्चा सेमेस्टर दे रहा हो, कोई एग्जाम दे रहा हो, और उसको समझना हो कि इस चीज़ को कैसे फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन में किसी को समझना है क्लास 1 क्लास 2 ईयर्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, या किसी को हिंदू लॉ में समझना है कि सपिंड क्या होते हैं। सो देर इज अ स्मॉल लेक्चर अवेलेबल ऑन दैट ऑन माई चैनल। वो किसी को सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा, किसी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए उसे भी करेगा, कोई प्रैक्टिस करता है उसे भी हेल्प करेगा। तो हिंदू लॉ में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। कुछ ही दिन के अंदर हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे। वंस वी आर डन विद फैमिली लॉ, देन माय पर्सनल प्लान इज कॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीसी एंड माइनर लॉज। अब आप कहोगे मैम बाकी सब्जेक्ट देखो, सारे सब्जेक्ट 4 महीने में कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहला फोकस करो पीवाईक्यूज पे। उसके बाद ये क्लैरिटी लेक्चर्स, ये काफ़ी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। उसके बियॉन्ड आपको और अपनी समझदारी के लिए टाइम है और पढ़ना चाहते हो, स्टार्ट विद हिंदू लॉ। जो हम कर रहे हैं उसको हमारे साथ साथ करते जाओ। आपको इन 2-3 सब्जेक्ट के बियॉन्ड भी कुछ पढ़ना है, आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड। इसमें कोई घुमाने की बात नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। किसी और टीचर का भी आप तब तक वॉच कर सकते हो, क्योंकि मैं एक बार में इतना फॉल्स कमिट नहीं कर सकती कि मैं 4 महीने में 24 सब्जेक्ट कवर करा दूंगी। जो लॉ करने में 3 साल लगाया आपने, वहां पे भी इतने मल्टीपल टीचर्स आपको एक बार में 4 पेपर पढ़ाते थे, यहाँ मैं अकेली हूँ, मैं नहीं करा सकती उतना, राइट। तो मैं ऑनेस्टली कमिट कर रही हूँ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ माइनर लॉज एंड आईपीसी, इनको हम इस साल अच्छे से कवर करेंगे। और ज्यादा हो सका तो और भी करेंगे, बट एटलीस्ट इतना करेंगे, ठीक है। एक रफ प्लान दे रहे हैं, अगर इसमें आपको और कस्टमाइज अपने हिसाब से पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, आई कैन कम अप विद मेंटरशिप। आई एम नॉट श्योर इफ इसकी नीड है यहाँ पे एआईबी में, आप बताओ अगर आपको ज़रूरत है। मेरे चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हो उस केस में। वी कैन कम अप विद वन ऑन वन लाइव सेशंस की, हर 10-15 दिन में वी कैन हैव वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकती हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। जनरल तो मैं सबको अवेलेबल हूँ,
बट अगर आपको लगता है आप मेंटोरशिप टाइप को चाहते हो, आई कैन कम अप विद समथिंग लाइक दैट फॉर द एग्जाम. सो आई एम नॉट ऑफिशियली लॉन्चिंग इट बिकॉज आई डोंट नो कितना इस एग्जाम में किसी को नीड है, बट लगती है देन डू टेल मी. वी कैन कम अप विद समथिंग लाइक दैट, लाइक अ स्मॉल पेड वर्जन. बहुत मिनिमल प्राइस होगा बिकॉज यूट्यूब मेंबरशिप मैं बहुत ही बेसिक रखती हूँ, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पे करना चाहिए इन चीज़ों के लिए. तो आप बताना अगर आपको लगता है वी कैन कम अप विद दैट. ठीक है. रफ प्लान की बात करें तो जनवरी एंड फरवरी आई वुड सजेस्ट पीवाईक्यूज करो. सारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी. मुश्किल से 22-23 घंटे का कंटेंट है. हिंदू लॉ के लेक्चर्स करो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं. मुस्लिम लॉ हम स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन में. उनको साथ साथ लगाते जाओ. टालो मत कि एक साथ देखूंगा. रोज आ रहा है 1-2 लेक्चर, देखते जाओ साथ साथ. रैपिड रिवीजन क्लासेस जो मैंने आपको बताया बैराक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हर हफ्ते 1 से 2 आएंगी, उनको साथ साथ देखते जाओ. मार्च में आप पीवाईक्यूज का राउंड 2 करो. ट्रस्ट मी पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे आपको. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स हम स्टार्ट कर लेंगे एंड रैपिड रिवीजन चलता रहेगा. यहाँ जो किया है रैपिड रिवीजन उसको भी आप दोबारा देख लो. 2 वीडियो ये और 2 ये, 4 से 5 वीडियो, इतना तो आप रैंडमली स्क्रॉल करते रहते हो, है ना. ये आपका फैमिली लॉ कवर हो गया. कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे चल रहा होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा टॉपिक है. अप्रैल में भी डू अ राउंड 3 ऑफ पीवाईक्यूज. कॉन्स्टिट्यूशनल के लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे. रैपिड रिवीजन क्लासेस आपकी दो यहाँ नहीं, दो मतलब हर हफ्ते 2 होंगी. तो पूरे महीने में 6 से 8 क्लासेस यहाँ होंगी, 4 से 6 यहाँ होंगी, एंड ऐसे ही 6 से 8 या 10 क्लासेस यहाँ होंगी. अप्रैल एंड तक हर टॉपिक के लिए एक लेक्चर आ चुका होगा बेराक के ऊपर. ठीक है. और मई में आपके टेस्ट रिविजन्स मॉक्स हम वो सब करेंगे. ओके. मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ, ज़बरदस्ती का आपको नहीं बोल रही हूँ 24 सब्जेक्ट के लिए सारे लेक्चर्स करने ज़रूरी हैं, कुछ नहीं है. आई एम अगेन सेइंग पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल है, अच्छे से करो. 2025 के हम साथ में लगाएंगे और बहुत इन डेप्थ लगाएंगे. सो डू वॉच दैट. ओके. जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए साथ साथ देख लो. कुछ और सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो, कोई और टीचर कहीं अच्छा पढ़ा रहा है, फील फ्री टू वॉच इट. नॉलेज में ये नहीं कि मेरे से ही पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो. मैं वो बता रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ. हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड इसमें मे के आगे हम और भी सब्जेक्ट करेंगे. हम आईपीसी करेंगे, हम माइनर लॉस करेंगे. एंड जितना ज़्यादा टाइम अलाउ करेगा. मैं ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर नहीं करना चाहती, तो बेसिक रख रही हूँ. ठीक है. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हर चीज़ का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा. लर्न विद मानसी इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, एंड दिस इज माय पर्सनल आईडी इन केस यू वांट टू कनेक्ट. ठीक है. रीजन बीइंग सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी. नए हो चैनल पे डू सब्सक्राइब, बेल को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा. बट अगर नहीं भी आएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा. ठीक है. दिस इज द बेसिक प्लान. मैं इसको बहुत फालतू का देखो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती. आई कैन मेक इट वेरी हेक्टिक, डे 1, डे 2, डे 3. नहीं ज़रूरत है. ये हम ऑलरेडी एक बार एफर्ट कर चुके हैं, ये यहाँ हर बार काम आएगा, जितनी बार कोई एग्जाम देगा काम आएगा. 2025 हम कवर करेंगे. उसमें हम और इन डेप्थ जाएंगे. पेपर सॉल्व कैसे करना है, बैराक को अप्रोच कैसे करना है, हम सब कुछ पढ़ेंगे. बैराक के ऊपर मैं रैपिड रिविजन क्लासेस हर हफ्ते 2 लेके आऊंगी, तो वो हो ही रहा है. कंसेप्चुअल लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट के साइड में चलते रहेंगे. उसके बियॉन्ड आप कोई सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो इन 4 महीनों में, ज्ञान की कोई कमी नहीं है दुनिया में, शौक से देखो. ठीक है. जितना कर सकते हो उतना करो. इतने में एग्जाम क्लियर हो सकता है, ये मैं अश्योर कर रही हूँ. पीवाईक्यूज कर लो और उसको 2 से 4 बार अच्छे से लगा लोगे, एग्जाम हर हाल में क्लियर हो सकता है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग. जो है ऑलरेडी अवेलेबल पीवाईक्यू की सीरीज देखना शुरू कर दो. आपके जनवरी में एक बार लग जाना चाहिए. इस जनवरी में आपके एआईबी के जो पीवाईक्यू के वीडियोस हैं पूरे प्लेलिस्ट जो है एक बार लग जाना चाहिए. और हिंदू लॉ साथ साथ देख सकते हो तो वेल एंड गुड फॉर यू. ठीक है. बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, दिन के 1-2 भी देखोगे ना तो भी हो जाएगा. मुस्लिम लॉ तब तक चालू हो चुका होगा, तो मुस्लिम लॉ को साइड साइड देखते जाना. ठीक है. चलो, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग.